सफर करा है। आप लोग कुबरेश्वर धाम तक आए हो तो गाड़ी में आए होगे, बस में आए होगे, मोटरसाइकिल पे आए होगे। बोलो, कभी कभी देखना तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में दीवार पर पीपल का पेड़ उग जाता है। बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? मकान पर पीपल का पेड़ उग जाता है। कौन उगाने गया, कौन पानी देने गया, कौन वहां पर बीज बोने गया? जब वो दीवार पर पीपल लगा सकता है तो किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है। थोड़ा इंतजार करो। कई माताएं कहती है, हमने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ मान ली, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने। एक माँ है, वो माँ यहाँ बाबा को बोल कर गई जरा। उसने अपना फोटो भी लगाया, वो माता ने अपना फोटो भी लगाया, बूढ़ी माता ने। 79 साल की बेटी है, आई है। अच्छा 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 अच्छा, प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम आपको, और बधाई बहुत बहुत। ऐसा लग रहा है पाँव में तकलीफ है, यहीं से आ जाओ आप। बच्चे आए हैं क्या? दोनों नहीं आए हैं? चलो आप आए हो, आ जाओ। मेरा नाम संतरा देवी, मेरी उम्र 79 साल है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय रूपचंद यादव है। समयपुर बादली की रहने वाली है। गुरुजी 19 मार्च 2024 को रेवाड़ी में श्री शिव महापुराण की कथा हमने सुनी। सारा गांव का लोग कहता था कि वो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है, और उस कथा में अगर कोई जाकर जो मांगता है वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी, क्योंकि मेरे बाल धोले हो गए ये सब सुनते सुनते। क्या ऐसा होता होगा? क्या ऐसा विश्वास नहीं हुआ? क्या ऐसा होता है कि कथा में बैठकर मांगो और मिल जाता? मैं अपने बच्चों के साथ रेवाड़ी की कथा में चली गई और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे 2 पोते हैं और दोनों के घर में ऐसी कृपा कर, बड़ा पोता के यहाँ तो लड़का दे और छोटा पोता के यहाँ लड़की दे। तो मैं मान बाबा। लोग कहते थे कि वो सियोर वाला महाराज कथा करने आए तो पंडाल में जाकर मांगो। मैंने मांग कर दिखा और आज मैं दोनों का फोटो लगा रही हूँ। बाबा ने कुछ भी मिस नहीं करा, हमेशा। बड़े पोते के घर में लड़का हुआ और छोटे पोते के घर में लड़की हुई। दोनों का फोटो लेके मैं लगा। आप लोग टीवी पर देख सकते। बड़े के घर पोता हो गया, छोटे के घर पोते। गुरुजी एक निवेदन करूं आपसे, क्या शिव इतना जल्दी जल लेता? क्या शंकर इतनी जल्दी दे देता? गुरुदेव 3 दिसंबर 2024 को मेरे पोते के घर पोता हो गया और 8 दिसंबर 2024 को मेरे पोते के घर पोती हो गई। 2024। हाँ, आराम से। ताई के लिए जरा जोरदार ताली तो बजाओ। इस अवस्था में शिव आराम से पकड़ लो। बधाइयों माँ, जो मांगा वो मिला।
और तेरी कृपा का तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जो मांगा हम रोज आपसे कहते हैं कि बाबा ने अगर आपको यहाँ कथा, आप आए थे रुद्राक्ष लेने, आप आए थे कंकर शंकर पूजन करने, और बाबा ने यदि आपको यहाँ कथा सुनने के लिए बिठाया है, भले एक दिन की मिली, आधा घंटा की मिली, 15 मिनट की मिली, 5 मिनट की मिली, चाहे 1 मिनट की मिली हो, अगर कथा मिली है तो बाबा को कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, प्रदान करना विश्वास, भरोसा। ये माँ ने पत्र में लिखा है, मैं तो हंसी कि ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगो वो मिल जाता, पर आज मैं कहती हूँ 3 दिसंबर 2024 को एक पोते के घर पुत्र हो गया, और 8 दिसंबर 2024 को एक बेटे के पोते के घर कन्या हो गई। जो मांगा था मेरे बाबा ने वो मुझको दिया, जो मांगा, ये शिव है, आपके भीतर पूरा विश्वास रखिए। अगर कोई तकलीफ आई है, कोई कष्ट आया है, कोई बीमारी आई है, कोई कर्जा हो गया, कोई दुख आ गया, भरोसा रखो, मिटेगा। अगर विश्वास है, भरोसा है तो और ये विश्वास ही हमको शिव के करीब में लेकर, ये भरोसा ही हमें शंकर के महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान ओगड़दानी के हाथ में विष का पात्र है और देवता कर रहे हैं कि आप पिएंगे, भरोसा है, चालू विश्वास है, ये बस यही भरोसा आपको चाहिए कि मुझे, मैंने जो मांगा है, जो मैं यहाँ पर कंकर शंकर की पूजन कर 5 कंकर उठाकर पूजन कर 5 में से 1 कंकर अपने साथ लेकर जा रही हूँ, रुद्राक्ष लेकर जा रही हूँ, ये भरोसे के साथ लेकर जाना कि ये मेरा दुख काटेगा, मेरी तकलीफ मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा, और मुझे 3 महीने में वापिस कुबरेश्वर धाम में बुलाएगा। ये विश्वास। कल एक प्रसंग चल रहा था कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर जहां जहां पर मां आद्य शक्ति सती के शरीर के टुकड़े हुए हैं, जहां जहां शक्ति पीठ बनी है, उन शक्ति पीठों पर शिव जी भ्रमण करते करते सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो, शिव सती सती कह रहे थे और हम जय माता दी कहें, क्योंकि हम मां कह सकते, सती क्यों?
कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है मां कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलकर मां कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव बैठे बाबा, कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी? जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना कर साधना सती का स्मरण सती का और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं किया? ये जितनी शक्ति पीठ है ये माता सती को तो स्थान है। कौन है माँ जी जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा? माँ दुर्गा का स्मरण नहीं करा? माँ आद्य शक्ति अम्बा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने माँ शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी माँ शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, माँ देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को एक स्त्री एक नारी बच्चों को जब विद्या अध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालुम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब